अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है मरीम नवाज साहिबा ने 32 फील्ड यूनिट्स का जो इफ्तिताह किया लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पर। उसके बारे में जो तफसीलात मेरे पास पहुंची है उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा कब बन रही है उसके बारे में कुछ तफसीलात आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। एफआईए ने एक रेड की है पीसीबी में, उसकी असल स्टोरी क्या है उस पर बात करेंगे। और बुशरा बीबी की भी एक डील चल रही है बैक डोर, वो आज उसका इंकशाफ हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा जिस तेज़ी से काम कर रही है पंजाब में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो लग रहा है कि नवाज शरीफ की लेगेसी को आगे लेके जा रही हैं और उसमें इजाफा कर रही हैं नवाज शरीफ के वोट बैंक में। चूंकि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद अपनी तकरीर में इस चीज़ का जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब मुझसे पूछते हैं मेरी डेली की रूटीन और मुझे फीडबैक देते हैं कि किस तरह पंजाब की आवाम के दुखों का मुदावा करना। बड़ी अच्छी लीडरशिप, बड़ी पॉजिटिव लीडरशिप के साथ मरीम नवाज डेली पंजाब की धरती के लिए बेहतर इकदाम कर रही हैं। ये मंसूबा जो 200 यूनिट मजीद आ रहे हैं 32 फील्ड यूनिट्स के अलावा, हमें तो पता था कि ये कंटेनर धरनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, धरनों को रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आवाम की मुश्किलात का बायस बनते हैं। आज इस कंटेनर का पॉजिटिव यूज भी देखने को मिला। मरीम नवाज ने उसी कंटेनर को अवाम के रिलीफ के लिए यूज़ किया, अच्छा लगा। पूरी दुनिया में इस तरह के स्मॉल यूनिट्स चलते हैं छोटे छोटे टाउन्स में, और ये अच्छी चीज़ है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। मरीम नवाज ने इसका ट्रैकिंग सिस्टम भी रखा है, उस पर भी बात की उन्होंने कि मैं इसको लाइव लोकेशन लोकेट कर सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री के पास पूरी डिटेल जाएंगी। फिर वो बहावलपुर इसी यूनिट के साथ वो गई, मरीजों का लाइव इलाज होते उन्होंने देखा, कुछ मरीजों की उन्होंने शिकायत भी सुनी, कुछ की ज़ाती जेब खर्च से इलाज करवाने की भी उन्होंने वहाँ पे उनसे वादा लिया। तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जिस तरह पंजाब की तरक्की को लेके चले थे, उसकी ये कॉन्टिन्यूटी नज़र आती है। जिस अज़म से मरीम नवाज डेली पंजाब की तरक्की में एक नया बाब का आगाज कर रही हैं, उससे लग रहा है कि पंजाब का पहिया चलेगा। ई बाइक्स हो, फ्री वाईफाई हो, पुलिस में अपग्रेड कैमरा सिस्टम, फिर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस तरह के ढेरों मंसूबे हैं जिस पे मरीम नवाज ने पहले 2-3 महीनों में जिस तरह अमल दरामद किया और उनको ट्रैक आउट किया, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने रनिंग पोजीशन में लेके आए हैं, अफसरान काम कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन उनकी बड़ी अच्छी है। आज वो जो हेल्थ के जो सेक्रेटरी थे उनको भी उन्होंने बड़ी इज्जत देने की कोशिश की। लेकिन ये बात याद रखे ब्यूरोक्रेसी के शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज, ये है, ये ब्यूरोक्रेसी के साथ अगर लीनियंट है, तो जहाँ पे अगर कोई घपला हुआ तो इन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस भी रखनी है, इन्होंने उसका फौरन हिसाब किताब आपसे मांगना है। तो जो अफसरान इस टीम में मरीम नवाज साहिबा के साथ हैं, तो वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, कोई जुगाड़ सिस्टम करने की कोशिश ना करें। इसके पीछे नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, तो कोई चालाकी लगाने की कोशिश ना करें। इस ब्यूरोक्रेट्स क्योंकि सियासतदान से ज़्यादा क्लेवर होते हैं, कई जगहों पे ये सियासतदानों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। वक्ती तौर पे एक पजीराई लेने के लिए, एक तारीफ सुनने के लिए इस तरह के मंसूबे लेके आते हैं, और फिर उसके बाद रद्दी की टोकरी में ये मंसूबे चले जाते हैं। इनको कोई ट्रैक आउट नहीं करता, आवाम के टैक्स पेस का पैसा ज़ाया होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मरीम नवाज इस मंसूबे को फुली ट्रैक आउट करेंगी। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये मंसूबा शुरू किया था, फिर बुज़दार साहब ने भी किया, अब ये मरीम नवाज साहिबा ने अब तीसरी मरतबा इस मंसूबे का आगाज़ किया है। 200 फील्ड यूनिट्स और आ रहे हैं। अल्लाह करे ये कंटेनर पाकिस्तान के आम आदमी के लिए बाइस रहमत हो,
और जिन जिन को जो इलाज इस कंटेनर के थ्रू मिले, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनको फ्री और सस्ता इलाज मिले और फौरी इलाज मिले। ये गांव के लेवल पे जाएगा जहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है, जहाँ पे शहरी सहूलियात के लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको उनके गांव में ये फैसिलिटेट किया जाएगा। और इसमें ये बड़ा जदीद कंटेनर है, मैंने इसकी वीडियोस देखी, इसमें अल्ट्रासाउंड है, इसमें दुनिया के तकरीबन तमाम महंगे टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ मौजूद है। फिर हार्ट की मशीन लगी है जो हार्ट के तमाम टेस्ट करेगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की आवाम के लिए। टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए और ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह पे लगा रहे हैं। तो वेल डन मरीम नवाज, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की खिदमत की, आप इसको अपवर्ड लेके जा रही हैं। इसे पाकिस्तानी पंजाब की कम से कम इकॉनमी का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। अब आज की जो दूसरी खबर है, इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और काकर साहब के हवाले से अब ये खबरें आई है। जो अंदर की खबर है मैं वो बताऊंगा। खबर ये आई थी कि काकर साहब क्योंकि बड़े चौधरी साहब के घर से आए हैं और उनकी खबरें आ रही थी कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि वो पहले तो सेनेट में जाना चाहते थे। ये खबर आई थी, मैंने भी ब्रेक की थी कि सेनेट के चेयरमैन वो होंगे। फिर उनको पीपल्स पार्टी ने घास नहीं डाली। उन्होंने, पीपल्स पार्टी की क्वालिटी है वो अपने वर्कर को हमेशा oblige करती है। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को प्रायोरिटाइज किया उधर, काकर साहब हाथ मलते रह गए। अब काकर साहब के बारे में ये खबरें आ रही थी कि उनको शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए, जो कि थर्ड इम्पोर्टेंट ओहदा होगा। फिर पीपल्स पार्टी की खबरें आई कि वो भी ज्वाइन करना चाहती है कैबिनेट को। उनको अब एहसास हुआ कि हमने गलती की, मामला ठीक चल रहे हैं, हुकूमत जो उनसे है वो बिल्कुल पॉजिटिव कर्व की तरफ जा रही है, वो अपवर्ड जा रही है, मामला ठीक हो रहे हैं। तो खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी ज्वाइन करना है अब कैबिनेट। आने वाले दिनों में वो ऐलान करेंगे कि वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी अब मज़े लेंगे हुकूमत के। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे अपनी सियासत खेली, जो कि बड़े टाइम पर उन्होंने खेली। नवाज शरीफ साहब ने सागडार साहब को बना के दो लोगों का रास्ता रोका है इस वक्त। और एक और खबर जो आ रही है कि सागडार साहब को अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी वो वजीर खारजा बनेंगे, जो कि पीपल्स पार्टी की डिमांड है। अब oblige तो किया गया है सागडार साहब को, अब मुझे नहीं पता उनको नई वजारत क्या मिलती है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वो बन गए हैं, लेकिन उनको साथ ही वजारत खारजा छोड़ने की भी इतलात आ रही हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेंगे। अब ये सियासत आने वाले वक्तों में पता चलेगी कि किस तरफ जाती है, कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कोई और मिनिस्ट्री लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल, इतला यही है जो खबर आज मेरे पास आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बनेंगे जब वो कैबिनेट ज्वाइन करेंगे। अब सागडार साहब की तो छुट्टी होनी है इस वजारत से, तो इसीलिए उनको पहले ही oblige कर दिया गया कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद उनको कोई और वजारत दे दी जाए। और इस तनाजुर में वो नवाज शरीफ साहब की टीम के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर भी हैं, तो हुकूमती मामलात में एक वोट उनका बढ़ जाएगा शहबाज शरीफ के बाद। वो वजारत ख़जाना को भी डील कर सकते हैं एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वजारत दाखिला को भी डील कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है। उसी मूव में जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी आ गए हैं, एक मजहबी सियासी अमूर का उनको मशीर बना दिया गया। तो हुकूमत तो चलती ही सियासी सारे दाव पेच पे है, इसमें गिदर सिंह ही तो और कोई नहीं है, सियासत ही करनी होती है। तो मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह को बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया। तमाम सियासी अमूर उन्होंने डिस्कस करने हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई एक पेज पर आ रहे हैं, तो आगे सियासी डायलॉग, सियासी मुदाखलत ज़्यादा होगी इस हुकूमत को। तो राना सनाउल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उनका हुकूमत में आना, और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब
का उनको लेके आना इस चीज़ की निशानदेही है कि इस वक्त गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब के वोट बढ़ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स एक्टिव हो रही है, नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द के लोग साथी गवर्नमेंट में मेन रोल प्ले करने जा रहे हैं, विच इज़ गुड साइन। पाकिस्तान की सियासत पॉजिटिव वे की तरफ जाएगी। नवाज शरीफ साहब का भी रोल होना चाहिए, चूँकि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी तक वो चुप हैं। जब वो बोलेंगे तो एक नया बयानिया हो सकता है बन जाए नून लीग का, लेकिन तब तक पंजाब की और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी इस लेवल पे होगी कि अगर वो इलेक्शन के लिए भी जाएंगे तो एक सिंपल मेजोरिटी ले सकते हैं। ये मेरा एक ज़ाती तज्जिया है। मुझे नहीं पता 2 साल तक तो ये सिस्टम चलेगा ऐसे, उसके बाद की बात है जो हालात कैसे होते हैं। हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान के सियासी डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। इमरान खान साहब फिलहाल तरले कर रहे हैं, उनकी तो कोई सुन नहीं रहा। वो सुन भी इसी वजह से नहीं रहा कि मुल्क ठीक चल रहा है, सब मामला ठीक है, अंडर कंट्रोल है। इमरान खान साहब की ज़रूरत कहीं पे भी महसूस नहीं हो रही और ना उनको कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है। अब असल बात थी मुल्क को चलाना, मुल्क शहबाज शरीफ साहब ने चला लिया है। जिस तरह की डिप्लोमेटिक फॉरेन डिप्लोमेसी की है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़ा बेहतरीन कामयाब दौरा उन्होंने किया है सऊदी अरब का। फिर जिस तरह बाकी इस्लामी ममालिक के साथ उनकी इंट्रैक्शन चल रही है, तो पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज एक बन रहा है इंटरनेशनली। और पाकिस्तान का ये एक गुड साइन है, इकोनॉमी के लिए भी इससे इन्वेस्टमेंट आएगी। CPEC 2 पाकिस्तान में आ रहा है, इसकी बातें हो रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कामयाब दौरा रहा है। इसमें सागदार साहब भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब मुबारक के मुस्तहिक हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की। इंटरनेशनली आइसोलेशन का शिकार था पाकिस्तान। पाकिस्तान कंफ्यूज था, कभी एंटी अमेरिकन ब्लॉक में था, कभी एंटी चाइना ब्लॉक में था, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के लीडर को तो पता ही नहीं था कि उसको सिर्फ जापान और जर्मनी के बॉर्डर का पता था, इसके अलावा उसको पता ही नहीं था कि बाकी सियासत किस तरह करनी है इंटरनेशनली। शहबाज शरीफ साहब ने एक पॉजिटिव इमेज दोबारा रिटेन किया है, विच इज़ गुड, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। काकर साहब के हवाले से एक और स्कैंडल आ रहा है। स्कैंडल वो है गंदम की बरामदगी का, जो इंपोर्ट की काकर साहब ने गंदम, उसमें घपला कुछ हुआ है। घपला इस तरह हुआ है कि आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने वो मंगवा ली। ये इस तरह परवेज़ लाई के दौर में भी हुआ कि आपके आपके पास गंदम मौजूद थी, आपने फिर भी इंपोर्ट की, और उसी गंदम को फिर आपने जब किल्लत हुई तो उसी को ख़रीद भी लिया आपने। ये घपला था, बाल मुझे नहीं पता उसका क्या बना। आज शहबाज शरीफ साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन का जस्टिस मुश्ताक हैं, उनको एक इंक्वायरी कमीशन बनाया कि इसकी इंक्वायरी की जाए। इसके पीछे अब नाम काकर साहब की कैबिनेट का आ रहा है, और काकर साहब की जब वो अ, ये वजीर खुराक जो उनकी फूड मिनिस्ट्री के अंडर ये गंदम मंगाई गई, तो उसमें एक ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड कैप्टन है मोहम्मद महमूद। ये वही मोहम्मद महमूद हैं जिनका नाम नंदीपुर स्कैंडल में आया तो नंदीपुर का रिकॉर्ड जल गया। फिर ये पिंडी के कमिश्नर बने तो रिंग रोड का स्कैंडल शुरू हुआ, परवेज़ लाई का नाम आया, और भी बड़े बड़े नाम आए, लेकिन उसका ही पता नहीं चला वो स्कैंडल का क्या बना। अब ये गंदम का स्कैंडल आ गया है। इसमें 85 अरब रुपए का चूना लगा जब गंदम मंगाई, और साथ ही सिंध में कटाई शुरू हो गई, और 375 अरब रुपए का इस वक्त चूना लग गया पाकिस्तान के काश्तकार को। तो इस सारी स्टोरी को देखा जाए तो उसके पीछे ये मौसूफ है, और काकर साहब मौजूद है। काकर साहब ने की ये कह लें लीडरशिप में नाक तले ये काम होता रहा, उन्होंने अप्रूवल दिया। उन्होंने क्यों दिया, उन्होंने इसको असेस क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने असेस किया था, जिसने इसकी अप्रूवल दी, उस हिसाब किताब तो पूछना चाहिए उससे। तो ये बहरहाल एक करप्शन का एक स्कैंडल है। तो काकर साहब को भी गंदा करने की कोशिश की जा रही है अब
इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट ही बताएगी। तो काकर साहब को फ़िलहाल पूरा साइडलाइन किया हुआ है और काकर साहब के चांसेस कहीं नज़र नहीं आ रहे, उनको कोई इम्पोर्टेंट ओहदा मिल सकता है। अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो हो सकता है काकर साहब गुमनाम ही हो जाए। फ़िलहाल तो वो गुमनाम है, को थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी कर रहे थे जो पॉलिटिक, वो भी अब उनकी रुक जाएगी क्योंकि उनका स्कैंडल निकल आया। आज की जो तीसरी खबर है वो है जनाब बुशरा बीबी के हवाले से कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कोई डील मिल रही है और फिर डील दी जाएगी। इसका इंकशाफ अदालत में हुआ। आज फिर उनकी हसन औरंगज़ेब की अदालत थी जिसमें बुशरा बीबी को बनी गाला से डयाला जेल मुंतकली करने की दरख्वास्त थी। उस्मान गिल साहब आज फिर नहीं आए। अदालत फिर बरम हुई कि उस्मान गिल साहब ने क्या मजाक बनाया हुआ है। लेकिन जो हुकूमती तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमारी कोई बातचीत चल रही है, हो सकता है हम किसी एक जगह पे आउट ऑफ अदालत मुतफिक हो जाएं। मतलब कि डील चल रही है कोई, बुशरा बीबी को हम कहीं ना कहीं एग्री कर लेंगे, किसी एक पॉइंट पे ले आएंगे कि उन्होंने बनी गाला रहना या डयाला जेल रहना। तो खुद बुशरा बीबी डीले कर रही है, इमरान खान साहब रो रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई बाज नहीं उठा रहा। बुशरा बीबी तो तेज निकली इस हिसाब से देखा जाए कि वो हुकूमत के साथ राब्ते में और वो डीले कर रही हैं कि उन्होंने बनी गाला रहना है, डयाला जेल रहना। अब कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी कहीं वादा माफ गवाह ना बन जाए। फिलहाल इस तरह की इतलात नहीं है, लेकिन उनकी हुकूमती सतह पे कहीं ना कहीं उनकी डील चल रही है। अब जैसे ही वो डील डन होगी वो मीडिया में भी आएगी और पता चल जाएगा कि बुशरा बीबी ने किस पॉइंट पे एग्री किया है और वो क्या वो चाहती हैं। तो बैकडोर डील चल रही है, राब्ते भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी किधर बांधती है। FIA की रेड होती है PCB में। PCB जनाब मोहसिन नकवी का एक चेयरमैन है, वो उनका अदारा है और FIA भी उनके अंडर आती है। इनकी मौजूदगी में PCB में रेड होना ये बड़ी कोई अजीब बात है। रेड जब होती है तो उसमें महवी शुमर नामी कोई लड़की है, औरत है, 45 ईयर ओल्ड है, जिनको गिरफ्तार किया जाता है और उनसे इंक्वायरी की जाती है। वो टिकटिंग डिपार्टमेंट से उनका तल्लक है। उनके ऊपर पहले तो निश्चित इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने 80,000 की कोई करप्शन की है। बज़ाहिर तो रकम ये छोटी सी है, 8 लाख का तो उसका फ़ोन ही हो शायद। मैं एक बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली करोड़ों की उधर डीलें होती हैं, तो ये 80,000 बज़ाहिर कोई इतनी बड़ी रकम लगती नहीं है जिसके लिए उन्होंने करप्शन करनी। लेकिन जब वो दौरान तफ्तीश वो 80,000 का भी प्रूफ दे देती हैं कि ये रकम इस अकाउंट से इधर आई, वो प्रूफ दे देती है कि एक्चुअल में ये कोई गबन नहीं हुआ, तो उनको छोड़ दिया जाता। अब मेरे मरासी ने जो रिपोर्ट दी है वो कहता है कि ये जो बीबी है ये नजम सेठी टीम की रुकन है। ये तब आई थी, फिर जब सेठी साहब चले गए फिर दोबारा सेठी साहब इसको ले आए। तो ये असल में ये उस ग्रुप की हिस्सा है जो सेठी साहब का ग्रुप था। टेंडर एक निकलता है, टेंडर एक निजी कंपनी को नहीं मिलता, जो पहले जिसके पास था वो TCS को चला जाता है। अब उसका भी कोई कोई खींचातानी चल रही है कि उसको नाजायज़ तरीके से दिया गया। उस प्रीवियस कंपनी का जिसके पास टेंडर था वो कोर्ट में है इस वक्त। वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, TCS को गलत दिया गया। बहरहाल इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। लेकिन मोहसिन नकवी की मौजूदगी में PCB में रेड होना ये हो नहीं सकता कि उनकी मुदाखलत मौजूद ना हो। तो मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये रेड खुद करवाई है और गलत करवाई है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल उस बीबी के ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उन्होंने FIA ने उसको हरास किया है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगे, उसका कोई अप्रूव मौजूद नहीं था उनके पास। बीबी ने प्रूफ कर दिया कि मैंने इस तरह का कोई गबन नहीं किया और FIA ने उसके बाद उनको छोड़ भी दिया। और PCB को अब मोहसिन नकवी साहब
जिसके चेयरमैन हैं उनको अब इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि औरत के साथ हरासमेंट हो रही है और वो एफआई आपके अंडर है। तो जिन अफसरान ने ये किया है उनको कटहरे में लेके आए और उनसे पूछें कि आपने क्यों किया, और मेरे से पूछे बगैर ये हो नहीं सकता, ये मोहसिन नकवी साहब को पता ना हो। तो ये एक सियासत चल रही है पीसीबी में भी। अच्छा, मुझे सवाल यहाँ पे मेरा सिर्फ ये है मोहसिन नकवी साहब से भी, इसे पाकिस्तान की इंटरनेशनली बदनामी हो रही है। ये छोटी चीज़ नहीं है। आप ठीक है, आपकी ज़ाती कोई सियासत चल रही है, टिकटिंग का इशू है किसी और कंपनी को, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। जो नेशनल अदारे होते हैं जैसे पीसीबी है और बीसीसीआई इंडिया में है, इधर ईसीबी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, इनका इमेज पूरी दुनिया में कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर रेड हो जाए पुलिस की तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स पे ये न्यूज़ जाएगी कि जी ईसीबी के एक दफ्तर में रेड हुई है, उधर करप्शन का स्कैंडल है, मुल्क की बदनामी है। पाकिस्तान पीसीबी के दफ्तर में रेड होना ये मुल्क की बदनामी है। तो अगर तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है फिर तो आप करें, उनको पकड़ें, उनसे पैसे निकलवाएं, उनको डिसमिस करें, फारग करें। अगर तो नहीं है तो ये मुल्क की बदनामी है, इस तरह के स्टंट्स ना किया करें, इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो आपको इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज में सोच समझ के कुछ स्टेप लेना चाहिए और उसके बाद कोई तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। इससे मुल्क की बदनामी होती है। तो प्लीज़ इसे सोच विचार के इस तरह के काम करने चाहिए। ऐसे बेतुके इल्ज़ामात आपको लगाने नहीं चाहिए अगर आपके पास प्रूफ नहीं है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान की बदनामी होती है पूरी दुनिया में। तो अगर तो ये इसकी इंक्वायरी हो, जो जिम्मेदारान है उनका तयन हो, तो आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।